गई फिर सुबह, क्या हंसी है समा, देखती हूँ जहाँ, गीत गाए हवा, गुनगुनाए फिजा, अर्श से साथ रहा। वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी में एक बार फिर खुश आमदीद। नाज़रीन, हमेशा मेरे मॉर्निंग शो में आप डिफरेंट अवेयरनेस के सेगमेंट्स देखते हैं जिससे आपकी नॉलेज में इजाफा होता है। अगर मैं ये कहूँगी कि वो लोग जो लोग प्रॉपर्टी में अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो वो ऑफ कोर्स सोच समझ के करें, क्योंकि बहुत सारे लोग एक दूसरे को चीट करते हैं। लाइक एक एक फ़ाइल बहुत सारे लोगों को मिल जाती है, इस वजह ये भी रीज़न हो सकता है। आप लोग देखभाल नहीं करते, किसी की बातों में ऐसे, और कभी कभी ऐसा होता है कि बिल्डर आपको देके भाग जाता है और आप उसका काम होता है कि एक फ्लैट बेच दिया, उसके बाद वो कहता है चलें जी अब मेरा कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, मैंने आपको चीज़ दे दी, अल्लाह ना करे वो 3 साल बाद पूरी ख़त्म हो जाए, गिर जाए, तो उसको ब्लेम कौन पकड़ेगा, कहाँ से, पता नहीं वो दुबई चला जाए, कहीं भी चला जाए। बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। आप जब भी कोई प्रॉपर्टी लेने लगते हैं तो उसके लिए बहुत सारी इन्फॉर्मेशन लेनी पड़ेगी। ये कोई 50 रुपये या 100 रुपये की सब्ज़ी नहीं है कि कोई बात नहीं ख़राब हो गई तो फेंक दी। ये एक आपकी लाइफ का इन्वेस्टमेंट है। मैं कहती हूँ लाइफ टाइम अपने बच्चों की इन्वेस्टमेंट है कि आप कोई भी चीज़ ले रहे हैं, फ्लैट भी अगर ले रहे हैं तो वो भी सस्ता नहीं है। इस दौर में कम से कम 40-50 लाख का है फ्लैट, मैं सच कह रही हूँ। फिर एरिया वाइज करें तो फिर भी 20 लाख 30 लाख से कम नहीं है। और छोटे छोटे 10 बाई 10 या 12 बाई 12 के छोटे छोटे, अच्छा एरियाज भी बड़ा काउंट करता है। आप औरंगी देख लें, औरंगी टाउन देख लें, या फिर अगर थोड़ा सा और आगे जाएं गुलशन इकबाल, हमारे यहाँ पे एरिया ऑफ कोर्स एरिया वाइज कॉस्ट चार्ज की जाती है। अच्छा फिर एक और चीज़ है, बड़ा एक धमाकेदार न्यूज़, 4 लाख दे चाबी आपके हाथ में, 12 लाख दे फ्लैट आपके हाथ में, दुकान आपके, तो ये तमाम चीज़ें अट्रैक्टिव तो होती हैं, लेकिन जब आप वहाँ जाके इंफॉर्मेशन लेते हैं तो एक और आपको सरप्राइज़ मिलता है कि ये इंस्टॉलमेंट मज़ीद आपको इतनी देनी होगी। और वो भी बड़ा अच्छा ब्रीफ करता कहता है ये कोई बच्चों वाली बात थोड़ी है। ऑफ कोर्स ज़मीन की कीमत हम लोगों ने इसके अंदर हर चीज़ आपको अवेलेबल है, गैस पानी बिजली सब कुछ, तो पेमेंट तो आपको देनी इस तरह है 5 साल 6 साल एक इंस्टॉलमेंट पे। लेट्स इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन हैं। आप नंबर स्क्रीन पर चल रहे हैं। पहले से इंट्रोड्यूस करने का मकसद था ये टॉपिक के आपको पता चले कि अगर आपको भी जहन में आपका कोई सवाल हो तो आप कर सकें। ठीक है जी, अब मैं अपने मेहमान से मिलवाती हूँ। यहाँ पर मौजूद है भड़ेलिया रियल इस्टेट के CEO मुस्तफ़ीन भड़ेलिया साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर कैसे हैं आप? बहुत बहुत सेट हूँ। और वो सबसे पहले थैंक यू फॉर कॉलिंग मी अगेन आफ्टर 3 years ऑलमोस्ट मेरे मॉर्निंग शो में पहले और भी आ कैसी चुके हैं। खैरियत से आप? बहुत अच्छे आपने ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया है, क्योंकि मैं समझता हूँ कि हर आदमी का जो एक मोस्ट इम्पोर्टेंट ड्रीम होता है वो उसका घर होता है। बिल्कुल ऐसे ही। एक घर जो आपको कॉन्फिडेंस देता है वो कोई भी चीज़ नहीं देता। लाइफ टाइम की इन्वेस्टमेंट। आजकल लोगों के दिलों में इतना नहीं जो इम्पोर्टेंस पहले के ज़माने में घर की थी, अब वो लोग इस वजह से कम हो गई क्योंकि लोग सोशल मीडिया में लग गए, घूमने फिरने खाने पीने उसमें लग गए। लोग पहले इन्वेस्ट करके सबसे पहले घर बनाते थे। आज लोगों को घर की इतना महंगे हो गए हैं और इतना लोगों को मुश्किल लगता है, वो बोलते हैं हम आज में जी लेते हैं, घर छोड़ देते हैं ना। इसकी बहुत सारी वजह है कि आदमी कॉस्टिंग बढ़ गई है, दूसरे फैक्टर्स अलग है। वो बोलते हैं आज हम इसमें खर्च करें, एजुकेशन में करें या जीने में लगाएं या हम घर में करें। हालांकि अब आज से 25-30 साल पहले या 40 साल पहले जाए तो जो हमारे बड़े थे उनका सबसे पहले घर बनाना ही होता था। सारी सेक्रीफाइस करके सबसे पहले घर बना लेते थे, क्योंकि घर एक ऐसी चीज़ है जो यूज करें ना, कहते हैं दाल चटनी खाने की छत अपनी होनी ऐसे ही चाहिए। ऐसे ही नहीं, लेकिन आप देखिए ना जिन घरों में घर पुश्तों से आए हुए हैं आज उनका लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस, लेवल ऑफ चीज़ें अलग है ना। बिल्कुल ऐसे ही ना। और जो नहीं बना सके वो आज तक रिग्रेट करते रहे। ऐसा ही है। आज 10 साल पहले जो हम चीज़ देखते थे कि ये इतने की है, बड़ा इफेक्टेड हो रही आज हम वो देखते हैं कि हम हर दफ़ा उसको बढ़ता हुआ ही देखते हैं। बिल्कुल ऐसे। ज़मीन एक ऐसी चीज़ है जो कभी भी आप कम होते हुए नहीं देखोगे, बढ़ते देखेंगे। जो अच्छी ज़मीन है, जो लीगल ज़मीन है, जो पायदार ज़मीन है, ऐसा ही है। तो वो उसकी कभी भी आदमी की रेंज कम होती जाती है, वो बढ़ती जाती है, क्योंकि ज़मीन तो एक ही जितनी है, आबादी बढ़ रही है। पहले जो आबादी कराची की 1 करोड़ थी अब 3 करोड़ हो गई है। बिल्कुल ऐसे। अच्छा घर की आज भी आप समझ लें कि आप 100 पे 5 लोगों का अपना घर होगा, बाकी रेंट पे, ये रेशो है। इतनी डेफिशिएंसी है। आपने जो सवाल किया वो बिल्कुल अच्छे के। हम असल में रियल एस्टेट वालों का क्या प्रॉब्लम होता है कि
आदमी को सबसे ज़्यादा खराब है ना रियल एस्टेट वाले ही लगते हैं। इसमें लोगों की कोई गलती नहीं है, कुछ लोगों की वजह से आदमी को परसेप्शन ऐसा किया है। ओके। अच्छा, दूसरे क्या होता है, छोटा मोटा अगर आपको कहीं पे अगर कोई नुकसान कोई गलती हो जाती है ना तो आदमी लेट गो कर देता है। लेकिन जहाँ पे पैसे और ज़मीन और जायदाद के बारे में कहीं पे आपको कुछ प्रॉब्लम आती है या कोई लॉस होता है, वो ज़िंदगी भर याद रहता है कि फला आदमी ने ये हमारा ले लिया, हमारा वो। तो इस वजह से बहुत सारे लोगों का रियल एस्टेट वाले जब हम कभी भी बात करते हैं, पाकिस्तान में ऐसा परसेप्शन है कि यार ये गलत ही बोल रहे हैं, ये झूठ ही बोल रहे हैं, वो अच्छा समझे। अच्छा, पूरी दुनिया में अब तो सोशल मीडिया इतना की वजह से दुनिया कनेक्टेड हो गई है, तो लोगों को पता चल के भाई ये भी एक प्रोफेशन है, हाई रिगार्डेड प्रोफेशन है। भाई दुनिया में रियल एस्टेट वालों के लिए अलग पढ़ाई होती है, उनका एक अलग दर्जा होता है, उनकी एक अलग इज्जत होती है, जो पाकिस्तान में आप समझिए 5-10 साल पहले तक भी नहीं थी। आपकी नज़र में रियल एस्टेट वाला होगा जो एक इलाके में एक छोटी सी दुकान होगी, बाइक होगा, एजेंसी के है ना, स्टेट एजेंसी, पीछे बाइक पे मैप लेके घूमता रहेगा, आपको सबसे ज़्यादा बुरा वही लगेगा, क्योंकि आपको लगता है कि वो तो कुछ काम कर ही नहीं रहे, बस 2 लोगों को मिला रहे, इसमें कमा क्यों रहे ना। देखिए, एक आदमी का परसेप्शन है, कभी भी आप रियल एस्टेट वाले क्या करते हैं, कमीशंस पे काम करते होते हैं, लेकिन कमीशन देना लोगों को अच्छा नहीं लगता, बोले यार कर ही क्या रहे, ये तो हम भी जाके पता कर लेते हैं। नहीं। ऐसा पहले सोचते थे, लेकिन अब देखिए मेन काम क्या है रियल एस्टेट का कि वो इंसान को जो भी उसका क्लाइंट है उसको बताए कि भाई ये सॉलिड जगह है, लीगल जगह है, ये इतने की है, ये इतने की हो जाएगी। अच्छा, यूं कह सकते हैं कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है देने से पहले। ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखिए, अगर आप भी मुझे अगर आपने कांटेक्ट किया अपने घर के लिए, तो आपने पूरी जिंदगी की जमा पूंजी ये वो सब सारी होप्स मेरे पे लगा दी है। अब आप देखिए, इतना बड़ा दर्जा मुझे मिला कि आपकी अपनी सबसे बड़ी जो मैंने कहा ना, सबसे पहले आदमी की जो एक नॉर्मल आदमी है वो ये चाहता है उसका घर हो। बिल्कुल ऐसे। उसकी जिम्मेदारी अगर आप मेरे पे डाल दिया तो ये बहुत बड़ी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अगर यहाँ पे अगर मैंने आपके साथ गलत किया तो इसका एक तो गुनाह भी बहुत है, ठीक है, अगर गलत करा तो, और उसके बाद आपका एक दफ़ा आदमी का दिल ख़राब हो जाता है, फिर वो उस काम में पड़ता ही नहीं है ना। तो खैर बात वहाँ से हो रही थी कि हम क्या करते हैं या कोई भी अच्छा रियल एस्टेट क्या करता है। सबसे पहले तो वो देखता है कि वो चाहता है कि, देखिए बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि हम आज जहाँ रहते हैं वो अगर रेंट पे रहते हैं, फॉर सपोज कोई रहते हैं, उसको जगह रहने के लिए वो अच्छी है, लेकिन आज हम उससे बोलेंगे भाई तुम्हारा बजट कितना है, तो बजट के हिसाब से उसको वैसी जगह मिलेगी जो उसको रहने के लिए अच्छी नहीं लगेगी। ऐसा ही है ना, बिल्कुल ऐसे, क्योंकि उसका बजट होगा कम और जो हम जगह दिखाएंगे या कोई भी बताएगा थोड़ा एक्सपेंसिव वो, ठीक। तो ऐसे ही तो हम उसको समझाते हैं, ये वही बात है कि ज़मीन की कीमत बढ़ती जाती है ना, आज जो भी बनाओगे वो आगे जाके बढ़ने वाला है। बिल्कुल ऐसे। और घर या कोई भी इन्वेस्टमेंट आदमी अपनी जनरेशन के लिए कर होता है, बच्चों के लिए, उनके बच्चों के लिए, अपनी लाइफ की सिक्योरिटी के लिए, छत के लिए कि उसका बुढ़ापा सिक्योर हो। तो उसको पहले समझना कि उसकी नीड्स क्या है, उसकी इनकम क्या है, वो क्या बजट में क्या कर सकता है, कहाँ पे उसे इन्वेस्ट करना चाहिए। देखिए, जहाँ पे अच्छे लोग होते हैं वहाँ बुरे लोग भी बहुत होते हैं, और पब्लिक में क्या है, जहाँ पे लोगों को इतनी ज़्यादा अवेयरनेस नहीं होती तो वहाँ पे लोगों को बेवकूफ़ भी बहुत बनाना आसान होता है। ओके, ठीक है। आप समझे, किसी को जब पता नहीं है वो अट्रैक्ट कर लेते, एक ऐड दे के अट्रैक्ट होते हैं ना। बिल्कुल ऐसे। जैसे आपने कहा 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, वो बोले यार इतने में आ रहा है, कॉल किया, पता किया, फिर उसके बाद अलग प्लान्स होते हैं, अलग चार्जेस होते हैं, कंप्लीशन पे अलग चीज़ होती है। ऐसे ही हम क्या करते हैं, हमने कुछ सर्टिफाइड बिल्डर्स हर इलाके के, ऐसा नहीं कि सिर्फ महंगे इलाकों के, हर इलाके के हमने शॉर्ट लिस्ट किए हुए हैं, जो आबाद से, SBCA से, CDA से, KDA से, MDA, जो जिस इलाके का होता है वहाँ के अप्रूव लोग, जिसकी लीगल वैल्यू हो, जो ज़मीन पक्की हो, जिसके डॉक्यूमेंट्स पूरे। देखिए, सबसे ज़्यादा ज़रूरी प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स है। पाकिस्तान में आपके लीगल सिस्टम जैसा भी हो, मैं कोई कमेंट नहीं करता, लेकिन आपके पेपर्स अगर पक्के हैं ना तो आपको कोई हटा नहीं सकता। ये बात आप ये समझते हैं, ये प्रूव होता है। आपकी सच्चाई आपकी लीगल डॉक्यूमेंट्स के ऊपर है। सबसे पहले आपको वो ये देखना है कि आप जिस जगह पे वो ले रहे हो वो जगह लीगल है, उसके शेयर होल्डर पक्के हैं, वो हर जगह से अप्रूव्ड है, कल कोई उस पर स्ट्रेस नहीं आता। तो ये कोई नॉर्मल आदमी नहीं कर सकता। आप देखिए, आज आप कोई भी जगह जाके देखना चाहें तो आप उसको पता नहीं चल सकता कि भाई ये लीगल है नहीं है, या कोई फंडा है नहीं है, इस पर कोई ऑलरेडी केस है या नहीं है। तो इसके लिए हम लोग होते हैं, जो हम पूरी लीगल एक्टिव, हमारे लॉयर्स होते हैं, ठीक है, वो सारे पेपर वर्क करते हैं। पेपर वर्क आपका मजबूत, आपकी ज़िंदगी आसान, आपको पता है कि अब आप कॉन्फिडेंट हो। उसके बाद कि आपके बजट में क्या आना चाहिए कि आप पे कुछ भारी भी नहीं हो। आज मैं किसी को दिला सकता हूँ कम डाउन पेमेंट पे कोई महंगी चीज़, मुझे अगर दिलाना हो और मुझे ये पता हो कि वो कल अफोर्ड ही नहीं कर सकेगा तो उसमें उसे दिलाऊं ही नहीं, ना उसको फंसाऊं, ना उसको स्ट्रेस हो आगे। सही। तो
बस बात की हमारी एक्सपर्टीज ये होती है जो हमारा रहती है। अच्छा, जिस तरह एक बड़ी बात की कि हम लोगों की एक घर की कीमत, मुस्तफ़ीन ने जैसे कहा कि घर की कीमत जैसे जैसे या ज़मीन की कीमत आप जितना और आगे जाएंगे वो बढ़ती है। कुछ ख़वातीन को बड़ा शौक़ होता है सोना रखने का, इस तरह की चीज़ें और अशिया वगैरह में ज़्यादा इंटरेस्टेड होती हैं, लेकिन बेसिकली मैं ये कहूँगी कि उन चीज़ों की वैल्यूज़ इतनी नहीं बढ़ती जितनी ज़मीन की या घर की वैल्यूज़, उसकी कीमत बढ़ जाती है। लेकिन ऑफ कोर्स एक एक रुपया जमा करके आप लेते हैं। आप जो भी अगर मकान की तरफ जाएं तो या घर की तरफ जो फ्लैट या ज़मीन, आप प्रॉपर उसकी इन्वेस्टिगेशन करें। और मैं कहूँगी हमारे मुल्क में माशाल्लाह इदारे बने हुए पाकिस्तान में, KDA, SBCA, हमारे पास आबाद एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने तमाम बिल्डर्स को, मोहसिन अली शेखानी साहब बड़े प्यारे मेरे भाई हैं, मुझे बहुत अच्छी तरह जानते हैं, तो वो हैं। और फिर MDA, ये बहुत सारे इदारे हैं जहाँ पर हम इसकी मज़ीद कन्फर्मेशंस भी कर सकते हैं। अच्छा, मैं कहूँगी अब जितने भी बिल्डर्स हैं, ये जितने भी काम कर रहे हैं इस वक्त, जैसे आप बहरिया को देखें, बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर को बड़ा फॉलो किया गया एज़ कम्पेयर टू पहले जो इन चीज़ों पर इतनी तवज्जो नहीं दी जाती, बस घर ज़मीन ली दर दर घर बना दिया। अब अगर कोई भी आबादी आबाद होती है या कुछ बनाया जाता है तो इंफ्रास्ट्रक्चर को बड़ा फॉलो किया जाता है। सीवरेज निज़ाम, रोड का निज़ाम, मस्जिद, स्कूल, ये सब चीज़ों को प्रिफेयर किया जाता है कि हमारे पास ये फैसिलिटेशन है, लाइट्स है, गैस है, बिजली है, ये सब चीज़। इन चीज़ों को आप कितना मद्देनजर रखते हैं? सर सिर्फ ज़मीन नहीं और चीज़ें भी तो बड़ी काउंट करती हैं। देखिए सर, मैं आपने जहाँ से बात स्टार्ट की थी वहाँ से मैं जहन पे भी हुआ गया कि औरतें सोने में इन्वेस्ट करती हैं, इसमें वो करती हैं। मेरी बातों को पकड़े, क्योंकि आप बिल्कुल आप वो बात करिए जिससे आदमी, नॉर्मल आदमी कनेक्ट कर सकता है ना, कि वो यही सोचते हैं कि सोना लेके रख लिया। देखिए सोना, आप कोई भी चीज़ लेते हो ना तो उसके एक रखने की एक जगह आपको रिक्वायर्ड होती है। सोने की हिफाजत है, आप बहुत बल्क क्वांटिटी में नहीं ले सकते हो, छोटा ले सकते हो। अच्छा, ज़मीन की, जहाँ ज़मीन की बात है ना, ज़मीन जितनी है लॉन्ग टर्म में फ़ायदा देती है इतनी और कोई भी चीज़ देती है। मैं एक मिसाल आपको जो प्रैक्टिकल एग्जांपल वो दे रहा हूँ। 2020 में हमारे ओवरसीज़ क्लाइंट है ईमार, आपको पता है फेज 8 में ईमार के प्रोजेक्ट्स है, ईमार इंटरनेशनल ब्रांड है। वहाँ पे एक मेरे जानने हमारे क्लाइंट है ओवरसीज़, उन्होंने 20 करोड़ का इंस्टॉलमेंट पे एक पेंट हाउस लिया था। मैं ऑन रिकॉर्ड आपके ये नेशनल टीवी है, मैं उस पर बोला तो जाहिर है फैक्ट्स एंड फिगर जानते हुए भी कर रहा हूँ। आज वही जो 20 करोड़ का था 5 साल में 40 करोड़ का हो गया। ना गोल्ड डबल इतने 5 साल में डबल हुआ है, ना और कोई चीज़ डबल हुई है। एक स्लोली एंड ग्रेजुअली होती है। लेकिन ये कि आपको आपकी सारी इन्वेस्टमेंट आप एक पेपर पे आ जाती है, आपको पता है सेफ है, प्रॉपर्टी आपसे कोई छीन नहीं सकता, कोई लेके नहीं जा सकता, अनलेस सर आपके पास डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं, आप लीगली अगर आप स्ट्रांग हो। अच्छा, वैसे एक बात है, अगर हम लोगों ने फेयर डॉक्यूमेंट्स हमारे पास है तो आपके घर को कोई चोरी नहीं कर सकता। सोना चोरी हो जाता है, डॉलर्स आपको पता है वो रखे, वो लेकिन ये कोई छीन नहीं सकता अगर आपको बिल्कुल सुकून से। और मैं वो लोगों की भी बात करूंगी कि वो लोग कहते हैं ना, जब घर ले लेते हैं, और मैं ब्रेक की तरफ जाने वाली हूँ, तो मैं देखती हूँ कहते हैं लोग, कहते हैं यार कुछ भी हो दाल चटनी खा लें यार, घर अपना सुकून से। कहते हैं कि पेट में क्या है किसी को क्या पता। बिल्कुल, ये घर एक सेफ्टी, एक पर्दा है आपका। आप घर में कुछ भी कर रहे हैं लेकिन आपका अपना घर, लेकिन आप किराए के मकान में रहते हैं, आप अपनी मर्जी से उस घर पे कुछ नहीं कर सकते क्योंकि आप रेंट पे हैं। आप एक कील भी ज़्यादा एक्स्ट्रा ठोकेंगे या कुछ करेंगे, उसको आवाज़ आ गई, वो आपको नॉक करेगा, कहेगा क्यों भाई क्या हो रहा है, मेरा घर टूट रहा है क्या। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो कोशिश करें, मैं ये कहूँगी कि चाहे एक एक रुपया जोड़ें या कुछ भी करें, लें तो अपनी ज़मीन, अपनी छत जिस पे सुकून हो। आप कहीं पर भी चले जाएं, लेकिन जो अपने घर का मज़ा वो कहीं पर। नाज़िर, आप लोगों ने यही रहना, घर में आपको दिला के रहूँगी कोशिश करूँगी ऑप्शन ऐसे मिल जाए कि आपको अपनी ज़मीन, अपना घर, अपनी छत मिले। लेट्स सी, लेते हैं यहाँ पर ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। मेरे साथ मौजूद हैं यहाँ पर कौन? जी हाँ, मुस्तफ़ीन बारेलिया साहब, रियल एस्टेट को रिप्रेजेंट करते हुए। लेट्स सी, लेते हैं ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। देखते रहिए मॉर्निंग शो सभी के साथ। आ गई फिर सुबह, क्या हंसी है समा, देखती हूँ जहाँ, गीत गाए हवा, गुनगुनाए फिजा, अर्श से साथ रहा। आ गई फिर सुबह, क्या हंसी है समा, देखती हूँ जहाँ, गीत गाए हवा, गुनगुनाए फिजा, अर्श से साथ रहा।
वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग में सभी में एक बार फिर खुश आमदीद। हम बात करें रियल इस्टेट की, और ऑफ कोर्स बहुत सारे लोग जो प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, घर या फ्लैट, जो भी ज़मीन, तो उनके जहन में बहुत सारे क्वेश्चंस भी होते हैं। तो आप भी अगर क्वेश्चन करना चाहें तो कर सकते हैं। मैं एक बार फिर मुस्तफ़ीन बडेलिया साहब को वेलकम कहती हूँ, और हमारे साथ एक और मेहमान ने भी ज्वाइन किए, और वो हैं बडेलिया रियल इस्टेट के डायरेक्टर। हमारे साथ असामा मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। असामा बडेलिया, कैसे हैं आप? ठीक है, अल्लाह का शुक्र। सर बहुत अच्छा लगा आज आपने फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया, मुस्तफ़ीन साहब सेकंड टाइम ज्वाइन कर रहे हैं बहुत टाइम बाद। चलिए जी, मैं पहला सवाल आपसे ये करना चाहूँगी, उसके बाद फिर आपकी तरफ चलती हूँ। सर ऑफ कोर्स जैसे मेरे जहन में बहुत सारे क्वेश्चन चल रहे होते हैं, जब लोग आपके पास कुछ वो तो लेने नहीं आ रहे, तो पूरी प्रॉपर्टी लेने आ रहे हैं, तो उनके बहुत ही अहमकाना, बचकाना और बहुत ही क्वेश्चंस होते होंगे, तो वो ज़्यादातर आपसे क्या पूछते हैं? पहले तो जब लोग आते हैं तो उनको अवेयरनेस ही नहीं होती कि प्रॉपर्टी की डील होती किस तरह से। तो उनको पहले ये समझाना पड़ता है कि भाई आपको कहाँ पे जगह चाहिए, आपकी ज़रूरत के हिसाब से और आपके बाकी कन्वीनियंस के हिसाब से। लोगों को कन्वीनियंस भी नहीं समझ आती। अच्छा घर लग रहा होता है, लोग ले लेते हैं, बाद में पता चलता है उनके काम से भी दूर है, ये सारी चीज़ें। तो हम काफ़ी रियल इस्टेट, किसी को प्रॉपर्टी बेचना सिर्फ एक घर बेचना नहीं है, लोगों को एक सहूलत बेचना होता है। तो उसके लिए उनकी पूरी चीज़ें देखनी पड़ती हैं, उनको कंसल्टेंसी देनी पड़ती है, रादर देन कि मैं बोलूँ कि सिर्फ एक घर बेच दिया आपने। तो लोग जो है वो इस बात को नहीं समझते कि उनको बहुत सारे फैक्टर्स देखने पड़ते हैं। उसके अलावा लोगों को ट्रस्ट का बहुत बड़ा इशू होता है। लोग कहते हैं हम इतने पैसे किसी को देने, हम कैसे दे दें, तो वो हमें बताना पड़ता है कि भाई सारी डूब ना जाए। ओके। सबके साथ ये मुश्किल आती ही है कि सबको जाहिर है इतने करोड़ों में, लाखों में पैसे देने पड़ते हैं, किसी के लिए भी आसान नहीं होता। तो लोग जो पहली दफ़ा डील करते हैं तो उनके पास ये बहुत सारे इश्यूज होते हैं कि हम किसी को अपने पैसे उठा के दे दें। फिर उनको समझाना पड़ता है कि भाई लीगली ये चीज़ आपके पास होगी, अगर आप इंस्टॉलमेंट में भी चीज़ें ले रहे हो तो भी आपके पास बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे वो आपकी ओनरशिप रहती है। तो लोग तो अजीब अजीब से सवाल लेकर आते ही हैं, लेकिन ऑब्वियसली हमें उनको समझाना पड़ता है एज अ कंसल्टेंट, एज अ एजेंट। हमें उनको बताना पड़ता है कि आपके लिए क्या फीजेबल है और क्या चीज़ जो है आपको सूट करेगी। और फिर लोगों का ट्रस्ट भी ऑब्वियसली विद टाइम आ ही जाता है। जब लोगों से रेफरेंस से आते हैं लोग, तो लोगों ने हमारे बारे में बातें भी सुनी हुई होती हैं। ओके, अच्छा, ये बहुत अच्छी, किसी को कन्विंस करना काफ़ी ज़्यादा बात है। सामने एक बंदा कुछ एक बड़ा अमाउंट दे रहा है तो वो भी बहुत सारे क्वेश्चन करता है। लेकिन ये मुझे असामा की बात एक बड़ी अच्छी लगी कि लेने से पहले बहुत सारी चीज़ें नहीं देखी जाती। जैसे वो खुद नहीं देखते कि उनके बच्चों की जॉब जो कन्वीनियंट है कि नहीं, उनकी बेटी कॉलेज जा रही है, तो वो घर तो पसंद आ गया, लेकिन फिर बाद में प्रॉब्लम हुई, अरे यार ये प्रॉब्लम हो रही है, वो प्रॉब्लम हो रही है। तो ये चीज़ों को भी मद्देनज़र रखना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए रोड मैप होना या बसों का चलना या गाड़ी, हर बंदा गाड़ी अफोर्ड नहीं कर सकता। तो अगर 5 बच्चे हैं तो 5 गाड़ियाँ तो नहीं रख सकते। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। मैं मुस्तफ़ीन की तरफ चलती हूँ। क्या एक आम बंदे को जिसने घर लेने, वो क्या क्या चीज़ों को फॉलो करे, ये बताइए। देखिए, सबसे पहले तो आदमी की जो इनकम है उसका बहुत बड़ा ताल्लुक है उसकी इन्वेस्टमेंट से। एक दो तरह के लोगों को हम डील करते हैं, जो मैं एक बहुत बड़ी बात को मुख्तसर मैं आपको समझाता हूँ। या तो आदमी जो खुद के लिए रहने के लिए, या फिर उसकी इन्वेस्टमेंट के लिए। अब दोनों के अलग अलग क्राइटेरिया, हम दोनों को अलग अलग तरीके से डील करते हैं। अब जिसको अपने लिए रहने के लिए चाहिए, उसका बजट वगैरह वो सब देखा जाता है कि उसकी कितनी इनकम है, नहीं है, ऐसा नहीं वो ज़रूरत से ज़्यादा ले, अपने आप पे बोझ डाल ले। तो उसको पूरा प्लान समझाना, यानी कि मंथली वो इंस्टॉलमेंट देना मुश्किल ना हो जाए। मेरे पास कोई फॉर सपोज, मैं अपनी दूसरों की बात नहीं, मेरे पास अगर कोई अपने रहने के लिए आता है कि मुझे अपने रहने के लिए चाहिए, तो सबसे पहले मैं पता करता हूँ कि उसकी इनकम कितनी है, उसकी क्या काम है, किस रिलेटेड है। ऐसा नहीं है कि उसका कोई ऐसा काम है जो मंथली वाला काम, मंथली सैलरी वाला अगर नहीं होगा तो मैं कभी भी उसको इंस्टॉलमेंट वाली चीज़ नहीं दिलाऊंगा। फॉर सपोज अगर किसी का ऐसा काम है कमीशन बेसिस का, तो मैं उसको बोलूँगा कि भाई अब जब एक यकमुश्त है तो ये चीज़ ले लो, भले तुम्हारी से दूर होगी लेकिन आहिस्ते आहिस्ते करके बना लोगे। हाँ, अगर उसको मंथली सैलरी का है तो फिर मैं इंस्टॉलमेंट वाला करूँगा। तो ये सारी बातें जब हम पर्सन टू पर्सन वेरी करता है कि उसको हम किस तरह से समझाएं। अब जो इन्वेस्टमेंट करने वाला है वो बोलेगा कि भाई मुझे इन्वेस्टमेंट करिए, घर तो मेरा अपना है लेकिन मेरे पास पैसे हैं, अब मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि रियल एस्टेट से अच्छी इन्वेस्टमेंट पूरी दुनिया में कोई भी नहीं है। ये बात बिल्कुल सही। जो लोग आज पैसे वाले हैं पूरी दुनिया में, वो 70-80% रियल एस्टेट की ही वजह से है। उन्होंने इन्वेस्टमेंट छोटी करते गए और टाइम के साथ उसकी वैल्यू बढ़ती रही।
आज जितने भी आप देखेंगे तो अपने काम से, क्योंकि एक लिमिट आ जाती है, उससे ज़्यादा नहीं बढ़ सकता है। लेकिन जो ज़मीन की जो कीमत है वो डबल ट्रिपल 10 टाइम, मैंने आपको क्या बोला, 2020 में चीज़ ली हुई 20 करोड़ की, आज 40 करोड़ की हो गई है। 2025 में ईमार पे द व्यूज का पेंट हाउस, मैं आपको नाम ब्रांड सब इस वजह से बता रहा हूँ कि क्योंकि अगर कोई फैक्ट चेक भी करेगा तो कर सकता है, और बंदे को ट्रस्ट आता ट्रस्ट आ है जाता है भाई, कि भाई ये ठीक है। हालांकि देखें 2020 से लेकर 2025 तक मार्केट कोई बहुत ज़्यादा बूम भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा कारोबार अच्छा हो रहा हो या रियल एस्टेट बहुत बूम हो रहा हो, लेकिन इसमें भी 5 साल में डबल हो गया। ऐसा ही तो इसका मतलब अगर मार्केट अगर चलेगी और सारी चीज़ें सिंक होंगी तो उसकी वैल्यू बढ़ती ही जाएगी। हकीकत खैर जो इन्वेस्टमेंट वाला है, हम उससे पूछते हैं कि भाई वो कितना इन्वेस्ट करना चाहता है और वो किस चीज़ में इन्वेस्ट करना। कमर्शियल शॉप्स हो गई या घर, देखिए सिर्फ घर ही नहीं होता है, कमर्शियल शॉप्स के किराए भी अच्छे होते हैं। आप समझ रहे, जैसे शॉप्स वगैरह या ऑफिस वगैरह है, तो हम उसको ये गाइड करते हैं कि भाई तुम इसमें करो, क्योंकि उसकी प्राइसेस भी अलग बढ़ रही होती है। और दूसरे कुछ हमारे क्लाइंट्स हैं जिन्होंने हमारे साथ फार्म हाउसेस तक में इन्वेस्टमेंट की है। ग्रेट, देखिए जबरदस्त। ये तो हो गया सिटी, बहुत यानी सारे कि आप सबसे पहले उस पर्सन की इंटरेस्ट देखते हैं कि वो बंदे की कैपेबिलिटी, वो क्या करना चाहता है और वो किस क्राइटेरिया में हम उसको रख सकते हैं। ये उसको खुद आप इंडिविजुअली बेसिस, आगा वन कर टू रहे हैं वन ना, बेसिस, उसको वन बहुत टू वन जबरदस्त, बहुत बेसिस। जबरदस्त। मेरा जो तरीका है ना, ये ठीक है। हमारी पूरी कंपनी ये का जो आपने जो एक फोकस है। बात की कि शॉप में है, फार्म हाउस लेने में या इन्वेस्टमेंट में या रहना चाहता है, ये सारे ही, क्योंकि आप कितने लोग फेस करते हैं, आप तो कोई फंस गया तो फिर वो बेचारे को तकलीफ होगी। मैं वही उसी उसको हिसाब से तकलीफ कि से उसको हमारी कंपनी का सबसे प्राइम फोकस Good ये है हो कि गया। जो भी है 1 to 1 बेसिस। सर इसको यूं भी तो कह सकते हैं कि आपको ये लालच नहीं कि ये फंस जाए, बल्कि ये बता रहे हैं कि यार इसके लिए आसानी मैं आपको क्या हो बताऊं, एक बहुत मशहूर वो सेंगे के बोटी के लिए बकरा हलाल करना है, ऐसा है। अच्छा, रियल एस्टेट वालों के लिए तो ये बहुत बोला जाता है, आपको बिल्कुल, पता है। अच्छा होता है कि आप एक किसी को अच्छा कर दो ना, तो वो 50 लोगों को अच्छा बोलेगा। ये मार्केटिंग है, पॉजिटिव आपकी पॉजिटिव मार्केटिंग, वर्ड टू माउथ मार्केटिंग से अच्छी कोई मार्केटिंग ही नहीं है। मैंने इससे बेहतर है कि गलत करने से बेहतर है, गलत गलत से- प्रेजेंट से बेहतर है कि अच्छा कर भाई ले, वो गलत ज्यादा भाई बेहतर। गलत लोगों को आप 5 लोगों को पकड़ोगे, लेकिन अगर आप एक अच्छे को दिला दोगे ना तो वो 50 लोगों को बताएगा नहीं यार इसने अच्छा किया, बहुत इसने गहरी अच्छा बात। किया। बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल तो ऐसे। उस हवाले से कि कौन किसको कहाँ पे क्या करना चाहिए, 1 on 1 बेसिस हम देखते हैं, एनालाइज यानी करते कि हैं। आप एक क्लाइंट को पूरा ब्रीफ करते हैं कि उसकी मैं इन्फॉर्मेशन जब तक लेने उसको के बाद। समझूंगा कि हमारी कंपनी जब तक उसको समझेगी नहीं ना, अच्छा। उसे काम नहीं करेगी। आप समझो उसकी इनकम कितनी है, उसके खर्चे कितने हैं, वो कितना अफोर्ड कर सकता है, कितना आगे हमारे साथ चल सकता है, या शॉर्ट टर्म वाला है, उसे कुछ लेके थोड़े से में वापस प्रॉफिट लेके बाहर निकले। देखें ये तो हो गई बनी हुई चीज़ों की बात कर रहे हैं। छोटे छोटे प्लॉट्स आते हैं, छोटी चीज़ आती है, किसी को अर्जेंट बेचना होता है तो हमारे पास आते हैं, तो हम कोई बोलता है यार मेरे पास थोड़े अर्से के लिए पैसे पड़े हुए हैं, इसको किस तरह से मैं यूटिलाइज कर सकता हूँ। तो बोले भाई थोड़े अर्से के लिए मार्केट से अच्छी चीज़ मिल रही है, आप इसमें इन्वेस्ट करो, थोड़े से बाद भी बढ़ जाएगा तो बेच दो। उसको खरीदने का, बेचने का, वो सारी चीज़ें हम टैकल कर रहे बेहतरीन होते मुस्लिम, हैं। बड़ी तो जबरदस्त। ये रियल एस्टेट खाली घर के अलावा भी बहुत सारी 500-600 इंडस्ट्री से कनेक्ट होती है ना, हर चीज़, क्योंकि घर तो सभी को चाहिए। आप कोई भी प्रोफेशन हो तो उससे कनेक्टेड होता है। दूसरा हमें क्या होता है कि हमें नॉलेज ज़्यादा होती है। जैसे आपका मीडिया का काम है, आपको भी घर चाहिए, किसी का इंडस्ट्री का काम है, उसको भी चाहिए। तो जब हम इन सबसे मिलते हैं तो सबकी अपनी अपनी नॉलेज जब हमें आ रही होती है, उनकी नॉलेज मैं आपको बताऊंगा, आपकी नॉलेज उनको बताऊंगा, तो इस तरह से हमें बहुत सारे लोग वो कांटेक्ट करते हैं और हमारे इन टच में होते हैं जो बहुत अच्छे अच्छे काम कर रहे होते हैं। ज़ाहिर है कोई अफोर्ड कर पा रहा है, जिसका मतलब वो अपने काम में अच्छा है। बेहतरीन। असामा के पास चलते हैं। असामा, ये बताएं कि आप कुछ कहना चाहते हैं। जी, मैं कह रहा था कि बेसिकली आप समझें कि प्रोफाइल और पोर्टफोलियो दोनों चीज़ें देखी जाती है, उसके बाद डिसीजन लिया जाता है कि किसको क्या सजेस्ट करना है। हमारा काम सबसे पहले तो आप समझे गाइड करना और सजेस्ट करना है। सेल होना, परचेज होना, ये ट्रेड तो बाद में आती है, लेकिन पहले हमारा काम है एज अ कंसल्टेंट हम देखेंगे आपकी प्रोफाइल की, आपका पोर्टफोलियो क्या है और आपको हम क्या सबसे बेहतर चीज़ ऑफर कर सकते हैं। हम सीधा ये नहीं बोल सकते ये घर है ये ले लें। भाई क्यों ले लें, क्या वजह है? आप कोई भी चीज़ लेने जाते हो कोई क्वेश्चन करते हो, इतनी बड़ी चीज़ लेने जा रहे हो, आप सिर्फ ये नहीं देख सकते दिल चाह रहा है इसलिए ले लो, पीछे उसकी कोई ना कोई लॉजिक, कोई ना कोई रीजनिंग होनी चाहिए। ये इन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि कुछ भी एक बंदा शर्ट भी खरीदता है ना, उसको भी देखते हैं उसकी कपड़े की क्वालिटी, ये कितनी लॉन्ग लाइफ चलेगी। ऐसा ही है। तो बिल्कुल। और मैं कहूँगी कि अगर मैं फिर अभी ये कहूँगी कि कोई अल्लाह पाक के इनके दिलों में ऐसी चीज़ डाली हुई है कि ये अपने क्लाइंट को भी कहते हैं अल्लाह की तरफ से तोहफा होते हैं क्लाइंट भी। नहीं रिस्क है ना, रिस्क है, इट्स अ सच फॉर्म ऑफ रिस्क है। लेकिन रिस्क खाली पैसा नहीं है, अच्छी हेल्थ, अच्छे रिश्तेदार,
अच्छे बच्चे, अच्छे माँ बाप, अच्छे आपके क्लाइंट, क्योंकि वो ही आपको जनरेट करके दे रहे हैं। दुआ भी मिलती है भाई सही। एक दफ़ा आपकी रिस्क में से किसी ने बदवा दे दी तो आपका खत्म है ना, उससे फिर आप भी बढ़ नहीं सकते। आपने किसी का दिल दुखा दिया, बिल्कुल अच्छा पैसे का दिल दुखाना तो सबसे बड़ा है ना, बिल्कुल मतलब इससे ज़्यादा तो बढ़ के कुछ है नहीं। बिल्कुल सही। तो इसी वजह से कि हमारी प्राइम फोकस ये होता है कि आदमी ऐसा हो कि वो 10 लोगों में बोले कि क्या मैंने इनके साथ काम किया था। ओके। तो देखिए, अच्छा दूसरा मैं आपको बताऊं, जो क्लाइंट भी होते हैं ना, ऐसा नहीं कि उसको बहुत ज़्यादा, आप समझो कि जो लेने वाले हैं ना 70-80% तो हम जानते ही जानते हैं चीज़ें। हम भी अक्सर आपने देखा होगा, हम सवाल वो करते हैं जिनके जवाब हमें पहले से पता होते बिल्कुल हैं, ऐसे ही। क्योंकि अगर नहीं वो करेंगे तो लोग ऐसा ख्याल करते हैं कि यार इसको तो कुछ पता ही नहीं है। जब तक क्लाइंट को ये नहीं लग जाएगा कि यार इसको हमसे ज़्यादा नॉलेज है, वो हमसे काम करेगा क्यों, बिल्कुल ऐसे। तो उसको सेटिस्फाई करना, उसके सारे सवाल जवाब तामुल से देना, उसको लीगली समझाना सारी चीज़ों के साथ, और उससे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देना, उसको ज़्यादा ऑप्शंस देना, उसको डिस्कस करना। जब तक क्लाइंट के साथ आपको बॉन्डिंग नहीं होती ना, आपका कोई भी काम नहीं होता, किसी भी काम में। एक बात बताइए, जैसे 2 कमरों, आप फ्लैट प्रॉपर्टी, क्या क्या चीजें इस वक्त आप जिन पर फोकस करें, काम करें, देखिए हम क्या क्या चीजें? देखिए हमने घर है, जमीन है, हमने क्या- एरिया वाइज डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है ठीक ना। है। वो अगर आपका हम कौन सा एरिया हमने, जैसे मैं खुद है ना, मैं डीएच फेज 8 में जो सारी ईमार है, ठीक है। एचएमआर है, ओके। वो मैं देखता हूँ। ठीक है। वहाँ पे जो डीएच में प्लॉट्स वगैरह है, जो घर हैं, और जो रेडी प्रॉपर्टी है या जो ऑफ प्लान प्रॉपर्टी है वो देखता हूँ। अच्छा सिटी में आप अगर देख लीजिए तो कुलाची सोसाइटी बहुत ग्रोइंग, जो मिलेनियम मॉल से पहले आ रही है, ठीक है, ठीक ठीक है, वहाँ पे देख रहा हूँ मैं। सारे वो जगह चूज़ की जहाँ मुझे लगता है कि इसकी प्राइस बहुत एस्केलेट होने वाली है फ्यूचर में। फॉर सपोज मैं एक बात को बात बताऊँ कि जैसे सी व्यू पे फेज 8 में जहाँ पे बिल्डिंग्स वगैरह बन रही हैं, बिल्डिंग्स वगैरह बन रही हैं पूरे रीजन में, जैसे इंडिया हो गया, दुबई हो गया, इतना सस्ता जितना कराची में है, उतना सस्ता सी साइड के सामने कुछ भी नहीं है। अच्छा, आप समझ रहे, जैसे सी व्यू है ना, पूरी दुनिया में सी की अलग ही वैल्यू होती है, बिल्कुल ऐसे। उसके सामने जो अपार्टमेंट्स है उसकी वैल्यू अलग ही होती है। हकीकत है, लेकिन आज के दिन में बहुत सारे लोगों को नहीं पता कि जो सिटी के अंदर जो रेट है वहाँ पे भी वही रेट है, क्योंकि अभी वो जगह डेवलप हुई नहीं है। लेकिन आगे से 10 साल बाद, आज से 10 साल बाद आप यहीं पे होगे, इंशाल्लाह हम यहीं पे बैठेंगे, आज कोई प्राइसेस वो लिख ले और वो जगह देख ले, यहाँ पे अगर सिटी में वो चीज़ आज 10 रुपए की है तो वहाँ पे भी 10 रुपए की है। ठीक है। 10 साल बाद अगर सिटी में वो कोई चीज़ 10 रुपए की होगी तो वो 100 की होगी। 10 गुना फर्क हो जाएगा जब वो चीज़ें बन जाएगी, क्योंकि सबसे लेट अभी तक लोगों को पता ही नहीं है कि सी के सामने रहने की वैल्यू क्या है, क्योंकि जो सिटी होती है वो बढ़ती है हाईवे की साइड पे, वहाँ तो ज़मीन निकल जाती है, लेकिन सी से आगे तो कोई नहीं जा सकता, बिल्कुल ऐसे। वो तो डेड है। तो जो चीज़ की सप्लाई कम होती है तो उसकी डिमांड भी बढ़ती है, एक वक्त तक आएगा कि वो जगह फुल हो जाएगी। तो लोगों का एक जो दुनिया में अच्छा समझा जाता है सी के सामने रहना, अभी वो लोगों को इतनी अवेयरनेस यहाँ पे नहीं है, लेकिन हम लोगों को अवेयरनेस करें। अच्छा जिनको अवेयरनेस है, मैंने आपको कहा ना, ओवरसीज वालों को बहुत, उनको अभी भी बहुत सस्ता लगता अच्छा, है। ओवरसीज़ की बात करेंगे हम नाज़रीन, क्योंकि ओवरसीज़ बहुत सारे लोग परेशान भी होते हैं, अपनी इन्वेस्टमेंट करके वो चले जाते हैं और वापस जब आते हैं तो वो कुछ ना कुछ ऑफ कोर्स ह्यूमर निकल चुका होता है कि यहाँ पर से ये लोग अभी नहीं है तो लोग कब्जा कर लेते हैं, ये भी बड़ा काउंट है। तो इस तरह के क्वेश्चन अब हम करेंगे थोड़ी देर में। नाज़रीन लेते हैं यहाँ पर ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। देखते रहिए मॉर्निंग शो सभी के साथ। आ गई फिर सुबह, क्या हंसी है समा, देखती हूँ जहाँ, गीत गाए हवा, गुनगुनाए फिजा, अर्श से साथ रहो। आ गई फिर सुबह, क्या हंसी है समा, देखती हूँ जहाँ, गीत गाए हवा, गुनगुनाए फिजा, अर्श से साथ रहो। वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी में एक बार फिर खुश आमदीद। नाज़रीन हम बात कर रहे हैं प्रॉपर्टी पर और फेक चीटिंग ये तमाम, लेकिन अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है। एक बार फिर हम अपने मेहमानों को खुश आमदीद कहते हैं। अच्छा ये बताइए मुस्तफ़ीन कि जिस तरह कुछ प्रॉपर्टी लेते हुए हम बहुत सारे क्वेश्चन तो हमारे जहन में चल रहे थे, आपने कहा कि बेसिकली एक क्लाइंट की प्रोफाइल हमें लेना बहुत ज़रूरी है, हमें ये नहीं कि सिर्फ बेचना है, और नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है कि यार ये इसकी कैपेबिलिटी इतनी है कि ये इसको लेकर लॉन्ग लास्टिंग तक चल सकता है, इंस्टॉलमेंट दे सकता है, ये ना हो कि अधूरे में रह जाए और बाद में उसको बेचना पड़ जाए। ओवर टू यू, क्या कहेंगे आप?
मैंने आपको कहा ना कि हमारा जो मेन किसी भी रियल्टर का काम ये कि केस टू केस देखना, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल देखना बिल्कुल ऐसा। कि वो कितना वो उसे अपने लिए रहने के लिए चाहिए या इन्वेस्टमेंट के लिए। सबसे बेसिक सवाल तो ये कि अगर उसको अपने घर के लिए चाहिए तो हम उसका प्रोफाइल देखते हैं बिल्कुल ऐसा। कि वो इसको अफोर्ड कर पाएगा, इंस्टॉलमेंट में दिलाना चाहिए, यकमुश्त दिलाना चाहिए, उसकी क्या कैपेसिटी है। अगर किसी को इन्वेस्टमेंट के लिए चाहिए तो हम ये देखते हैं कि उसको शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए चाहिए या लॉन्ग टर्म के लिए चाहिए, ठीक है। उसका पोर्टफोलियो किस तरह डिजाइन करना है। अरे एक से सर ज्यादा- सर सर आपकी बात ब्रेक में थी, ओवरसीज के लिए आप बहुत कह रहे थे कि बहुत अच्छे लोग हैं जो यहाँ प्रॉपर्टी लेने में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हो। देखिए मैंने 10 साल से दुबई में रियल एस्टेट का ही काम किया जी। है और अभी भी कर रहा हूँ। दुबई में तो हमारे लिए हर कोई ओवरसीज ही होता है, ठीक है। उससे मुझे ये पता चल गया कि जितने भी ओवरसीज पाकिस्तानी ना, कोई भी कोई ओवरसीज होगा ना, उसको एट द एंड अपने मुल्क में एक ना एक प्रॉपर्टी लेनी ही होती है, चाहे वो यूएस में है, खासकर गल्फ कंट्रीज जहाँ पे आदमी को पासपोर्ट नहीं मिलता, वो पूरी ज़िंदगी लगा देता है कमाने में। ठीक है। तो उन लोगों को ये अवेयरनेस है कि हमें एक पाकिस्तान में घर होना चाहिए, लेकिन वो यहाँ पे मौजूद होते नहीं है। उनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है किसी पे ट्रस्ट करना। ठीक है। किसी रिश्तेदार पे आपको पता है प्रॉपर्टी के मामले में कोई इन्वॉल्व करता नहीं है, ऐसे ही। उनको मेन हमने टारगेट किया हुआ है। हमारे बहुत ज़्यादा जो क्लाइंट्स, जैसे मैंने वो ईमार का बताया, तो वो हमारे क्लाइंट्स ओवरसीज़ हैं जो हमें कांटेक्ट करते हैं और हमसे, क्योंकि आपको एक ओवरसीज़ का क्लाइंट मिलता है तो आप समझो वो 50 आपको ला के देगा ना। वहाँ पे कम्युनिटी बेसिस होती हैं, तो आपके वो बहुत इंटरेस्टेड होते हैं कि उनको इंस्टॉलमेंट में कोई चीज़ मिल जाए। उनके लिए अफोर्ड करना आसान है, सही। और आहिस्ते ऐसे ऐसे करके उनके घर बन जाता है उनके बच्चों के लिए, या उनको अपने लिए एक दिल होता ही है कि एट द एंड हमारे पाकिस्तान में जो कहीं का है ना वो वहाँ पे हो, चाहे दुनिया में। अच्छा जी, जिस तरह मुस्तफ़ी ने कहा, मैं उसामा से भी बात कर लूँ, ये ना वो टाइम खत्म हो जाए। उसामा, ओवरसीज़ के जो लोग हैं उनका माइंडसेट क्या होता है कि कितने घर, बड़ा बंगला हो, फ्लैट हो या शॉप हो, उनका ज़्यादातर किस तरह फोकस होता है? उनका बेसिक वैसे जो इंटरेस्ट होता है वो तो ज़्यादातर होता है ज़मीन में, क्योंकि उसकी मेंटेनेंस नहीं होती। लेकिन उसके अलावा बहुत सारे ऐसे होते हैं जो सोचते हैं कि हमें अपना वेकेशन प्लान करना होगा पाकिस्तान में, किसी रिश्तेदार की शादी होगी, किसी दोस्त से मिलने जाना होगा, तो उसके लिए वो कहते हैं कि उनकी थोड़े से अपार्टमेंट की तरफ उनका फोकस ज़्यादा होता है, क्योंकि अपार्टमेंट रेडी होते हैं, फर्निश्ड होते हैं, वो मेंटेन आपको खुद नहीं करने पड़ते, आपको एक मिनिमल फीस देनी पड़ती है और आपके अपार्टमेंट मेंटेन हो जाता है। तो वो उनके लिए बड़ा कन्वीनियंट हो जाता है। वो कहते हैं यार अपनी प्रॉपर्टी भी होगी, अप्रिशिएट भी करेगी, हम जाएंगे रह भी सकेंगे, तो इस वजह से उनकी ज़्यादा प्रेफरेंस इस तरह से होती है। अच्छा, कभी ऐसा भी हुआ है मुस्लिम के लोग यहाँ ले लेते हैं प्रॉपर्टी और फिर उसको बाहर मुल्क वाले लोगों के साथ कुछ चीटिंग भी होता है, तो ऐसा तो अब ऐसा कोई नहीं, प्रॉब्लम तो अभी देखिए अभी सोशल मीडिया जब से आया ना, उसके बाद अवेयरनेस बहुत आसान हो गई है। कोई भी चीज़ क्रॉस चेक करनी होती है तो आपके पोर्टल जो है जैसे ज़मीन.com है या ऐसी इदारे हैं जो उसके ऑथेंटिक का बता देते हैं कि भाई ये सही है। जैसे आपने ये मुझे इदारे बताए, KDA, अब SBCA, आबाद और MDA, ये सारे। अच्छा, ये इतने कॉपरेटिव और इतने इजी टू एक्सेस है कि कोई भी इन पे जाके, आज आप मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन आता है, मैं जाके इनसे कंफर्म कर सकता हूँ, कंफर्मेशन कर सकता हूँ। कोई ढका छुपा नहीं है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है। बस आदमी को सही राइट अगर आदमी मिल जाए ना गाइड करने वाला, तो किसी चीज़ में भी कोई मुश्किल नहीं है, चाहे वो ये ओवरसीज़ हो या लोकल हो। लोकल भी अगर चाहेगा तो उसको भी अगर कोई गलत मिल जाता है तो उसके साथ भी सेटबैक हो जाता है, ऐसे बाहर का भी। लेकिन यहाँ पे बहुत हर चीज़ की ऐसी ऑथेंटिक करने की जगह है जहाँ पे आदमी जाके सारी चीज़ें वेरीफाई कर जा सकता है। हमारी पूरी लीगल टीम होती है खासकर ओवरसीज़ वालों को, क्योंकि उनके लिए बहुत ज़रूरी होती है डॉक्यूमेंटेशन लीगल, क्योंकि ये जाता है कॉन्सुलेट के थ्रू जाती है सारी चीज़ें, बहुत सारे लोग नहीं आ सकते, उसकी पूरी चेन होती है, पूरा सिस्टम होता है। तो वो ज़्यादा होशियार होते हैं, पढ़े लिखे होते हैं, उनको अवेयरनेस होती है, और वो 10 लोगों से पूछ भी लेते हैं, इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं, तो ओवरसीज़ को डील करने में बहुत प्रॉब्लम नहीं होती। और हम ज़्यादातर यहाँ पे कोशिश करते हैं जो यहाँ की जो फेमस ब्रांड्स हैं डेवलपमेंट के, जिनकी पूरी पुरानी साख्त है, लोग उनको जानते हैं, हम ज़्यादातर उन्हीं के साथ ही काम करते हैं कि जिसको अगर डबल चेक करना हो, ट्रिपल चेक करना हो, 10 दफ़ा चेक करना हो, तो किसी का फीडबैक भरोसे का कोई नेमल बदल नहीं है सर। मेन रियल एस्टेट में भरोसा ही है। देखिए हमारा काम ही, अगर भरोसा नहीं हो तो हम किसी भी काम के नहीं, अगर हम भरोसा ही नहीं दिला सके, उसे प्रूफ नहीं कर सके, तो फिर हमारा तो कोई काम यानी कि नहीं। या तो अगर आपने लॉन्ग लास्टिंग काम करना है तो आपको ट्रस्ट बहाल करना होगा, और अगर आपको आर्जी काम करना है तो फिर लपेटे। और वही आपने बकरे की रियल एस्टेट मिसाल काम ही ट्रस्ट का है। आज भी आप जो बिल्डर जो फेमस देखते हैं तो उन्होंने ट्रस्ट गेन किया है, तभी लोग बोलते हैं नहीं हमें इनके साथ ही करना, हमें नए नहीं ट्राई करना, हालांकि वो भी कभी नए थे।
तो ऐसा ही है। तो बड़े trust- बड़े बिल्डर्स हैं माशाल्लाह, मैं तो उनको जानती हूँ, फरजाना वासिक और स्टार मार्केटिंग वासिक भाई, और बाबर अब्बास हुसैन मार्केटिंग, डबल ए बड़े वाले नाम हैं, हैं। ईमार है, HMR है, गीगा है, हुंजा वैली है। हुंजा वैली के फार्म हाउसेस मैं समझता हूँ जो हाईवे साइड पे मोस्ट ऑथेंटिक है। अच्छा ये अब हमारे पास 5 मिनट है कि मैंने आपसे दिल में करा बहुत सारी बातें करनी नहीं, थी, नहीं, अभी नहीं, मुझे एक और दिन आपने आने। अच्छा मुस्लिम, जिस तरह भी आपने एकदम छेड़ा है ना हुंजा ये वो, मैं अभी अब तक सिर्फ DHA तक एक रिजर्व थी, तो मैं ये सोच मुस्तफ़ीन कहाँ तक आपकी अप्रोच है और क्या क्या आप मज़ीद आपके जहन में एक्सपोजर है कि हम यहाँ पर हम आपको प्रोवाइडर हाँ देखिए, मैंने आपको बताया ना कि हमने हर एरिया के हर रेंज की चीज़ों को सेलेक्ट किया हुआ है। हर एरिया को हर रेंज के हिसाब से ऑथेंटिक लोगों को हमने शॉर्ट लिस्ट किया हुआ है कि अगर इस बजट में तो हमें यहाँ दिलाना है, इस अच्छा। बजट में यहाँ दिलाना है, इस इन्वेस्टमेंट में हमें हाईवे के साइड पे जाना है, इसमें हमें मिडिल सिटी में जाना है, या हमें यानी सी के किसी ने साइड पे जाना है। रेस्टोरेंट खोलना है, किसी ने सबका हट अलग- बनानी है, ओके वो केस टू केस वो करते हैं। अगर मैं उसमें एक्सपर्ट नहीं हूँ तो हमारे जो दूसरे जो हमारे एसोसिएट्स हैं, Recommend- हम उनके साथ उनको कनेक्ट कर देते ठीक है। हैं। हर एरिया का हमने स्पेशल डिजाइन किया हुआ है, डेजिग्नेटेड किया हुआ है। दूसरे यानी कि मैं ये नहीं कहूँगी मुस्तफ़ीन जस्ट ओनली एज अ बिल्डर सिर्फ फ्लैट या प्रॉपर्टी नहीं, बल्कि यू हैव लॉट्स नहीं ऑफ नहीं, मैं पूरी चीज तो कवर कर भी नहीं सकता ना, तो मैंने Okay. अपने लिए कुछ Communicate है आपके खुद साथ। मैंने अपने लिए ओवरऑल मैं गाइड करता हूँ। उसके बाद फिर उसकी जो नीड होती है, फिर मैं जो हमारे एसोसिएट होते हैं मैं उनके साथ उनको कनेक्ट कर गुड देता हो। हूँ। अच्छा मैं मुस्तफ़ीन आपके साथ मजीद इंशाल्लाह एक प्रोग्राम और कनेक्ट Sure, करूंगी। sure, anytime. टाइम यहाँ पर खत्म होगा, लेकिन एक मैसेज दोनों से लूंगी। सबसे पहले डिटेल में आप फेसबुक का बताएं कि आपके साथ कैसे, क्योंकि अभी तो हमने एक अवेयरनेस दी, तो मैं कहूँगी आप 2 मिनट आपके पास है, आप जरा डिटेल में, ये कैमरा सामने, एक डिटेल में मैसेज दीजिए अपने नाज़रीन को, फिर प्रोग्राम का वक्त खत्म होगा। डिटेल में हमारा मैसेज यही कि किसी को भी रियल एस्टेट में चाहे इन्वेस्टमेंट हो या एंड यूज़र हो, शॉर्ट टर्म हो या लॉन्ग टर्म हो, हम उसको फोकस करके उसको एनालाइज करके गाइड करते हैं और आखिरी तक चलते हैं। फॉलोअप हमारा आफ्टर सेल सर्विस पे बहुत फोकस है, क्योंकि ये दिलाना आसान है, उससे आगे चलाना, साथ में कनेक्ट रहना बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमारा मेन फोकस है। आप हमें इन्होंने जो नीचे शायद नंबर चल रहा है उससे कांटेक्ट कर सकते हैं। फेसबुक का आईडी बताएं ना अपना। फेसबुक पे भाडेलिया रियल एस्टेट के नाम से फेसबुक पे, इंस्टा पे, लिंक्डइन पे, यूट्यूब पे हमारे पेजेस हैं, आप उनको विजिट करें। उसमें दुबई लेके लाहौर, इस्लामाबाद, कराची के अलग अलग डिफरेंट प्रोजेक्ट्स भी दिखाए गए हैं, और आप उससे हमें रब्ता करके और मालूमात भी अपना ले नंबर सकते याद हैं। है? 0321 2233 Good, एक आप बार डायरेक्ट व्हाट्सएप कर लें तो एक बहुत बार आसान फिर है। बता दें। 0321 2233 गुड हो गया आप जी। यहाँ पे कांटेक्ट कर लीजिए, बाकी चीजें हम आपको अल्लाह खैर loop करेगा। कर देंगे, अच्छा जी, अल्लाह आप लास्ट मैसेज आप देना चाहें? अस्सलाम वालेकुम। मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि लोगों को जो है वो थोड़ी सी अवेयरनेस देने की ज़रूरत है कि रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट उन्हीं के लिए बेनिफिशियल है जिसमें उन पर किसी को ट्रस्ट नहीं करना, किसी पे रिलाई नहीं करना, खुद अपने नाम पे चीज़ें लेनी है, रादर देन कि आप सोचो कि हम और कहाँ इन्वेस्ट करें। मैं लोगों को प्रेफर करूँगा कि यार आप रियल एस्टेट की तरफ थोड़ी सी फोकस अपना लेकर आए। गुड हो गया सामा, बहुत शुक्रिया। थैंक्स फॉर कमिंग बीइंग ऑन शो एंड मुस्तफ़ीन भाडेलिया साहब, Thank you so much for calling. Thank you. बस See you मेरा again. दिल हमेशा करता है कि हम अपने नाजरीन तक पॉजिटिव अवेयरनेस दें एंड और उनको आपके फैसिलिटेट प्लेटफॉर्म पे करें। आने का मकसद ये होता है कि लोग आपको कनेक्ट करते हैं तो सुनते हैं ना, वरना हम तो बोलते रहते हैं, हमें कोई नहीं सुनता। थैंक यू सो मच। चलें। बस दुआओं में याद रखें, हम ब्रिज बनते हैं अपने मॉर्निंग शो के थ्रू। लेट्स सी, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा, फिर मिलेंगे उभरते सूरज की तरह। अल्लाह हाफिज़।